दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का यू कैन चेंज में। यानी कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो घबराने से काम नहीं चलेगा और आप उम्मीदें बहुत कम रखिए। एग्ज़ाम में ये मत सोचिए कि इसी बार हम इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे, इसी बार नौकरी लग जाएगी, ऐसा मत सोचिए। देखिए, दिन की शुरुआत हो चुकी है और बहुत अच्छी शुरुआत मेरी होती है, बहुत एनर्जी से, और हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। सबसे पहले कि टेस्ट पेपर जब लगाते हैं तो कोई एक चीज़ गलत हो गई तो क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन उससे फिर सीखने को बहुत मिलता है। और अगर वो ऑप्शन किसी और एग्ज़ाम में आ गए, मतलब किसी और क्वेश्चन में, तो हम बहुत अच्छे से खुशी खुशी टैकल कर ले जाते। ये टेस्ट पेपर हैं, तो मैं इनमें ये देख रही थी कि करंट अफेयर हमारा कितने मंथ तक का यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये आप उत्तर प्रदेश का ही पेपर है, तो इसमें यूपी स्पेशल के बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं आपको अच्छे से दिखा भी देती हूँ। मुझे यहाँ प्रमोशन नहीं करना है, ना ही आपको ये बताना कि आप ये लगाओ। सिर्फ मैं ये दिखा रही हूँ कि देखो, जीएस और टेस्ट सीरीज़, ये टेस्ट सीरीज़ का पेपर है और मैं टेस्ट सीरीज़ को बहुत डिटेल में भी आपके साथ डिस्कस की हूँ अपने इसी चैनल पर, तो आप वीडियो देख सकते हैं। ये 11 नंबर टेस्ट पेपर है और ये दृष्टि का है। इसमें क्या होता है कि देखो, करंट के क्वेश्चन कहाँ हैं वो अच्छे से पता चल जाता है कि हम जनवरी तक का, फरवरी तक का इसमें कंप्लीट कर ले रहे हैं। इसके बाद में मार्च अप्रैल से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, जो अभी आगे आएगा तो उसमें टैकल कर ले जाएंगे। ठीक है। अब जैसे ये करंट के क्वेश्चन है, आपने करंट में पढ़ा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। कुछ क्वेश्चन पुराने भी पूछ रहे हैं क्योंकि एक साल से एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो वो क्वेश्चन भी आने की संभावना है। अब जैसे जनवरी 2016 में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ना, तो ऐसे क्या है कि इससे पता चल जाता है कि करंट कितना इंक्लूड है और कितना सही है। टेस्ट पेपर वाले टेस्ट बना देते हैं, लेकिन हमें भी अपने लिए चीज़ें देखनी है। ये जीएस का है। इसमें पहले देखो हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री से बुद्धिज्म से शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन, और आगे आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब इन्वायरमेंट के मिलेंगे, इकोनॉमी के मिलेंगे। इकोनॉमी में आपका खास करके करंट का मिले तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो ये यहाँ पर मैं करंट के और ये सारी चीज़ें देख रही थी। तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़ा भी आता है पढ़ाई में, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो वही मैं देख रही थी कि इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए, किसके किसके दिए गए। तो ये आपका एंशियंट हिस्ट्री से है, ये करंट से है, इकोनॉमी से भी है, वर्ल्ड करंट मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है यहाँ पर, और जो इंटरनेशनल करंट बोल सकते हैं उसका भी है। देखिए, साइंस के भी क्वेश्चन है, रेशम कीटों के बारे में। ये आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, सेबी हो गई, ईडी हो गई, ये सभी आईयूसीएन स्थिति है। तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत हेल्प करते हैं। इससे क्या है कि कितनी भी गलतियाँ हो रही हैं वो सब यहीं हो जाएंगी। और ऐसा तो नहीं कि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन ऐसे छांट के दे देंगे कि हम एक भी ना लगा पाएँ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। तो मन में ये मत सोचना कि मैं इसी बार एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रही हूँ तो इसी बार निकल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हम एग्ज़ाम बहुत मेहनत से दे रहे हैं, अपनी पूरी क्षमता से दे रहे हैं। बाकी चीज़ें सब आप भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, खुदा को मानते हो, उनके ऊपर छोड़ दो, ये समय के ऊपर छोड़ दो। बाकी चीज़ें समय डिसाइड करेगा। सिर्फ मेहनत पे फोकस करो इस समय। रिवीजन, मेहनत, रिवीजन के बाद में उसको टेस्ट पेपर लगाइए। टेस्ट पेपर में देखिए कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जीएस में ज़्यादा गलत हो रहे हैं कि सीसेट में। मेरे जीएस में ज़्यादा गलत हो रहे हैं फ़िलहाल अभी, और सीसेट तो चलो टेस्ट पेपर ही है, फाइनल एग्ज़ाम तो नहीं है, लेकिन सीसेट फिर भी कहीं तक थोड़ा ठीक जा रहा है, संतुष्ट हूँ मैं। पर मैं जीएस अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं डेली टेस्ट पेपर सोच रही हूँ कि मैं एक तो लगाऊँ, 2 दिन में एक कम से कम लगाऊँ। तो अभी मैं ये टेस्ट पेपर लगभग 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे तो निकल जाता है। अच्छा, उसके नोट्स कैसे बनाए तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। मेरे कैसे पेज फैले हुए हैं सारे के सारे, तो उसमें जो बहुत परेशान करता है क्वेश्चन, मैं ज़रूर उसका नोट्स बना लेती हूँ। आप सोचेंगे कि नोट्स बार बार बनाएंगे तो कितना सारा इकट्ठा, कितना सारा नहीं इकट्ठा होता है, वो बहुत काम देता है। ठीक है, बहुत जगह। अब जैसे कि मेलाटोनिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, अब मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। पहले लगता था पता नहीं कौन सी ग्रंथि में। ये फिर मैंने ज्योग्राफी उठाया, क्योंकि ज्योग्राफी में कई सारे क्वेश्चन अभी ऐसे हैं जिनको मुझे रिवाइज़ करना, मुझे देखना है कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि समीक्षा अधिकारी में आपका आया ही था, एन जलप्रपात के बारे में आया था, और खूब सारी झीलें और जलप्रपात के बारे में आया था। मुझे आज ये टॉपिक ख़त्म करना है अच्छे से। मतलब ख़त्म करना ऐसे नहीं कि 1-1.5 घंटे में पेज पलटा और ख़त्म हो गया, वो तो फिर अपने आप से चोरी हो जाएगी, किसी और को क्या ही सफाई देना। मैं वो सारी चीज़ें सीरियस नोट पे शेयर करती हूँ आपके साथ में। जो एक सीरियस एस्पायरेंट होगा तो वो समझेगा। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि मेरी और आपकी मैच नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी दिनचर्या आपकी दिनचर्या में बहुत फ़र्क हो सकता है। पर सीरियस चीज़ें मैं एकदम शेयर करती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो। इसमें कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, वो रिसोर्स यूपीपीएससी चैनल पर है, तो उसको अगर ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर लो, नहीं ज्वाइन करना हो तो कोई बात नहीं। अभी भी देखो मेरे यहाँ मशीन लगी हुई है, आसपास बहुत शोर होता है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के जो हमें पहले काम करना है वो हमें करना है एनी हाउ। जो चीज़ें हैं कि छोड़ सकते हैं, दूसरे दिन हो जाएंगी, वो मैं छोड़ सकती हूँ। ये मैं आपको ईयर वाइज दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन कितने बने हैं, मतलब इसी से, झीलों से, जलप्रपात से, है ना। अब देखो,
यूपीपी से 2008 में पूछता है, फिर 2014 में मेंस में पूछता है वही पेपर। पूछने का सिर्फ तरीका बदल गया है, ठीक है। और इसके बाद में देखो फिर एक पूछता है 2015 में मेंस में ही वही क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल गया है। तो क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से इनको पढ़ो, टैकल करो, घबराओ बिल्कुल भी नहीं। घबराने से चीज़ें गलत हो जाएंगी। बस ये सोचो कि एग्ज़ाम है, मुझे अच्छे से देना, अच्छे से देंगे तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जो अगर इधर उधर की चीज़ों में पढ़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा। बाकी चीज़ें आप समझदार हैं, काफ़ी उम्र हो गई, काफ़ी समय हो गया अच्छे से जो सीरियस है, तो इतनी चीज़ समझने के लिए ठीक है। काफ़ी उम्र का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बूढ़ा हो गया है, पर समझदारी दिखाने के लिए ये समय सही है। तो खूब अच्छे से तैयारी करो, पढ़ो, रिवाइज़ करो, हो सके तो टेस्ट पेपर खूब लगाओ, ठीक ठाक कोचिंगों के लगा लो जो आपको ठीक लगता हो। मुझे ये 2 ठीक लगी तो मैंने 2 का मंगा लिया, बाकी और अगर लगेगा तो फिर और मंगा लूँगी। और आपके साथ में जो चीज़ें होंगी वो मैं शेयर करती रहूँगी, है ना। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सब लोगों का। ओके, बाय।